अब देखो हम फाइनली बात करने वाले हैं कॉचीज़ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी हमारा नेक्स्ट जो इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पी आई निकालने की जो लास्ट मेथड थी केस नंबर 5, ठीक है, उस पर बात करने वाले हैं। वो भी मैंने बता दिया कि वो ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। सो उससे पहले वाले जो केस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने उसके वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखे, हर एक चीज़ के देखे, लाइक लिबनिट्ज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज़ फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद हमने सी एफ निकाला, पी आई निकाला, 5 केस उनके भी थे। तो काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन किए, काफ़ी कुछ किया, ठीक है। तो मेनली मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने इतने भी टॉपिक कर लिए समझ लो आपकी यूनिट एकदम प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। मतलब 80% आपकी यूनिट प्रिपेयर हो गई है। क्यों? बिकॉज जो हमारी लिबनिट्ज़ वाली फॉर्म है, बर्नौलीज़ वाली फॉर्म है, एग्जैक्ट वाली फॉर्म है, और जो सी एफ पी आई से अभी हमने क्वेश्चन निकाले हैं, इनसे ही लगभग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनसे कभी कभार आते हैं बट ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक दो मतलब इसके बाद एक टॉपिक और है, दैट्स इट, हमारी यूनिट ख़त्म, ठीक है। सो आपकी यूनिट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और जो लास्ट तक बना रहेगा, लेट्स सी, देखते हैं कौन लास्ट में कमेंट करता है कि मैंने शुरू से लेके अभी तक जितने भी आपने लेक्चर बनाए सभी देखे और सभी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, ठीक है। चलो अब बात करने वाले हम कॉचीज़ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको सामने दिख रही है, ठीक है। क्या दिख रही है यहाँ पे? a0 x की पावर n, देन यहाँ पे d की पावर n y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस में 1 आ गया, यहाँ पे प्लस में 2 आ गया, यहाँ पे प्लस में 3 और बढ़ते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या है? x की पावर n है, x की पावर n-1, x की पावर n-2, और इसी टाइप से ये भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे भी लाइक सिमिलर है, लाइक d की पावर n y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n, सिमिलर d की पावर n-1 y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n-1, और एज इट इज़ यहाँ पे मतलब माइनस करते जाना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखता है। अब बेसिकली आपको ये देख के तो उतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, आपको सोच रहे होंगे मतलब कि ये क्या आ गया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मेट बता देता हूँ, फिक्स फॉर्मेट, ठीक है। कि अगर आपको ये फॉर्मेट दिखे तो आप समझ जाएंगे इजीली कि कॉचीज़ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, दैट्स इट, ठीक है। चलो हम बता देते हैं। तो लाइक देखो, अगर क्वेश्चन में आपको दिखे कि लाइक x की पावर 3 और यहाँ पे d की पावर 3 y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 3, ये फॉर्म दिखे पहली वाली, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको दिखे x का स्क्वायर, d का स्क्वायर, y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड वाली फॉर्म दिखे, ठीक है। थर्ड में क्या होने वाला है? थर्ड में अगर x डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये फॉर्म देखे। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका क्यू होता है ना, मतलब जो इक्वल के उस तरफ होता है। सो इसमें अगर आपको लाइक log x ये देखें, समझ जाना है आपको आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करोगे देखोगे कैसे, ठीक है, आंख बंद नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन देखना है, देन आप इजीली समझ जाओगे कि आपका कौन सा होने वाला है, कॉचीज़ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बेसिकली इसमें करना क्या रहता है, कैसे सॉल्व करना है? देखो निकालना आपको सी एफ और पी आई है, दो चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। बट उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करके और आपको एक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, जो कि अभी हमारे क्वेश्चन मिल रहे थे, जो कि सी एफ और पी आई निकालते थे ना, तब हमें क्वेश्चन जो मिल रहे थे फंक्शन ऑफ डी बनाते थे हम उसको, वैसे हमें इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो एक फिक्स फॉर्मेट इसका देखते हैं हम कैसे करना है, ठीक है। तो लाइक देखो, अगर आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आपको क्वेश्चन में लाइक दिखे log x दिखे तो इसको आपको z में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना। इसके अलावा अगर आपको लाइक क्वेश्चन में दिखे x डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसको आपको डी वाई में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना है ना। और इसके अलावा लाइक अगर आपको थर्ड नंबर पे दिखे कि लाइक एक्स दिखे, ठीक है, एक्स दिखे सिंपल सा, तो या फिर एक्स की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो आपको सिंपल से इसको ई टू दी पावर जेड में कन्वर्ट करना है, किस में? ई टू दी पावर जेड में, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे
अब ये दोनों है ना, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई है ना डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये दिखे तो आपको इसको सिंपल से लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, डी वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्स था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स डी है ना, डी और ब्रैकेट के अंदर डी प्लस वन और यहाँ पे बाहर वाई, ये आपको लिखना है। क्लियर है, यहाँ पे माइनस आएगा है ना, माइनस आएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, ध्यान रखना। और फिफ्थ नंबर पे अगर आपको एक्स की पावर 3 और डी की पावर 3 वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 3 देखे तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डी और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा डी माइनस वन, देन अगेन हो जाएगा डी माइनस टू और फिर से वाई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स की पावर 4 5 ऐसे और बढ़ाते जाएं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, वैसे ही नहीं देते है ना, क्वेश्चन होते ही नहीं है। सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। गिनती के क्वेश्चन हैं, मतलब गिनती के 4-5 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। मेनली क्या करना है आपको, आपको ये प्रैक्टिस करनी कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। बाकी आप CF के मास्टर बन चुके हो, देन इसके बाद PI के मास्टर बन चुके हो, सिर्फ आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या फिर अगर कॉपी पास में हो तो नोट कर लो, ठीक है। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लाइक एक्स का स्क्वायर देन डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, फॉर्मेट है ना। और यहाँ पे लाइक क्या दिख रहा है आपको, 4 को हटाओ क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और इसके अलावा क्यू मैंने क्या बोला था, क्यू आपको लॉग एक्स दिखेगा, तो दिख रहा है ना लॉग एक्स, दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि अगर हमें ये सब चीज़ें दिख रही हैं इसका मतलब कौन सा फॉर्म है हमारी, कॉचीज लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी सिंपल सी फॉर्म होने वाली है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, मैंने क्या बोला, अगर आपको ये सब फॉर्म दिख रही है तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, किसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक ये है आपका है ना स्क्वायर वाला, दैट मीन्स यहाँ पे आपको लिखना है डी और डी माइनस वन इन मल्टीप्लाई में वाई, ठीक है, इतना चीज़ लिखना है। अब इसके अलावा लाइक यहाँ पे लिखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको लिखना है डी वाई, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे लिखा है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की जगह पे आपको लिखना है जेड, इतना चीज़ हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे पुट, है ना, क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है, डी माइनस वन और वाई, ठीक है। और यहाँ पे लॉग एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, जेड। देन इसके बाद एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, डी वाई, ठीक है। इतनी चीज़ हम पुट करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस वन, है ना, और यहाँ पे वाई, ठीक है। अब इसके बाद प्लस हो जाएगा, ये 4 एज इट इज़ रहेगा, देन डी वाई, देन प्लस में 2y है ही हमारा, ठीक है, इक्वल्स टू जेड, इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से हमें y को कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम y को कॉमन लेंगे, पहले एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना। सो मैं कर देता हूँ, तो d का स्क्वायर माइनस का d, और अब साथ में ही y को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लो इस तरफ मैं y को लिखता हूँ, तो यहाँ पे तो ये बचेगा, देन प्लस में यहाँ से d हट, यहाँ से y हट जाएगा, तो क्या बचेगा 4d, ठीक है, 4d। देन इसके बाद प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्लियर है, इक्वल्स टू जेड। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो क्या आपको ये फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, ये आपको फंक्शन ऑफ डी नहीं दिख रहा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, मीन्स यहाँ पे 4d है, यहाँ पे माइनस का सिंगल d है, तो यहाँ पे 3d बचेगा ना। सो d का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 3d, देन प्लस में 2, और यहाँ पे y को मैं बाहर लिखता हूँ इक्वल्स टू जेड, ठीक है, क्लियर है। फंक्शन ऑफ d हमारा क्या आ चुका है, d का स्क्वायर प्लस में 3d प्लस में 2, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे आ चुका है, अब हम इसको 0 के इक्वल करते हैं, देन हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m से, ठीक है। अब ये आपको ऑलरेडी आता है ना, आपको सिर्फ यहाँ तक देखना था लाइक किस टाइप से करते हैं, ठीक है। सो इसको रिप्लेस करेंगे तो m का स्क्वायर प्लस में 3m
प्लस में 2 है ना, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब उठाएंगे हम कैलसी, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन, देन यहाँ पे डिग्री 2 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 एंड 2, ठीक है। सो -1 एंड -2, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई है m की, m विच इज़ इक्वल्स टू है -1 एंड -2, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे जो नंबर्स हैं, है ना, जो मतलब हमारे रूट्स हैं वो क्या हो, अगर डिफरेंट हो। दूसरी बात है, पहली बात हम क्या लिखते हैं, हमारे जो रूट्स हैं ना वो 2 रूट्स है, कितने हैं, 2 रूट्स एंड डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। दैट्स वाई हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C1 e⁻, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है हमारा होता है C1 e⁻, यहाँ पे लाइक क्या होता है, m है ना, m1 देन उसके बाद x होता है, बट यहाँ पे हमारा x की जगह क्या है, z है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी m1 की वैल्यू क्या आई थी, -1, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस का z होगा, ध्यान से सुनना, माइनस का क्या होगा, z होगा। देन प्लस में C2, देन इसके बाद क्या होगा हमारा e, और यहाँ पे -2 आया था, दैट मीन्स -2z होगा। इतना चीज़ क्लियर है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है ना। अब आपको क्या करना है, आपका सी अप आ चुका है, क्या आ गया, सी अप, बट आपने क्या किया था, x की जगह पे आपने क्या पुट किया था, मतलब यहाँ पे आपका क्या था, log x है ना, इसकी जगह पे आपने z लिखा था। तो अब वापस से आपको यही चीज़ पुट करनी है, मीन्स C1 e⁻ माइनस का log x है ना, प्लस C2 e⁻ माइनस का 2 log x, ठीक है। ये चीज़ पुट कर दी। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि लाइक यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे, C1 ये जो है ना -1, ये यहाँ पीछे जाएगा, log की प्रॉपर्टी है ना, e⁻ क्या हो जाएगा, log x के पावर -1, ठीक है, प्लस C2 e⁻ एज इट इज़ log x के पावर -2, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा सिर्फ ये बचता है, चाहो तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे अगर फॉर्मूला है तो काट दो, ठीक है। सो C1 x की पावर -1, देन प्लस में हो जाएगा C2 x की पावर -2, ठीक है, क्लियर। इतना यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, PI फाइंड करना है। क्या करना है, PI को फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। क्या, हमारा फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ डी है डी का स्क्वायर प्लस में 3d और प्लस में 2, ठीक है। एक बार कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में आपका q होता है, और q यहाँ पे क्या है, हमारा z है, ठीक है ना, z है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पहले यहाँ पे क्या था, लाइक जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे x की पावर m याद रखना आपको, क्यों, क्योंकि x एज आपको z को x ही मानना है, ठीक है। समझ गए, आ गया ना। दैट मीन्स जैसे हम x की पावर m होती थी यानी 1 होती थी, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर लेते थे, देन उसके बाद कॉमन लेते थे, ठीक है ना। सो वही एज इट इज़ चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 को हम आगे ले लेंगे, 2 प्लस लाइक डी का स्क्वायर प्लस में 3d एंड यहाँ पे z, और फिर PI विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। सो 2 बाहर, यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे d का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देन प्लस में यहाँ पे 3d डिवाइड बाय 2, इस टाइप से हो जाएगा, और यहाँ पे z, ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब हमें क्या करना है, PI विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 और इसको ऊपर ले जाना है। सो 1 प्लस में हो जाएगा d का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में 3d डिवाइड बाय 2, और एक चीज़ याद रखनी, यहाँ पे ये इनवर्स में होगा, है ना। चलो इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं, है ना। फार्मूला क्या होता है हमारा, कि अगर 1 प्लस में dy हो इनवर्स में, तो हम इसको लिखते हैं 1 माइनस में dy, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। चलो सो PI विच इज़ इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे लाइक क्या लिखते हैं 1, देन इसके बाद यहाँ पे माइनस, ठीक है। सो -d² बाय 2,
है ना। देन ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर भी होगा इस वाले का, ठीक है। सो माइनस का 3d/2 क्लियर है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जेड, ठीक है। इतना चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर दो किसका, जेड का अंदर अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। सो पी आई विच इज इक्वल टू 1/2 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड हो गया, और यहाँ पे लाइक माइनस का क्या होगा, d² / 2 और यहाँ पे जेड, ठीक है। और माइनस में क्या हो गया, 3d/2 और यहाँ पे जेड, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली क्या करना है आपको, पी आई डिवाइड बाय, यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे जेड रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, है ना। सो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे लाइक क्या है हमारा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब अगर ध्यान से सुनना, अगर हमारा यहाँ पे लाइक एक्स होता और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स का 1 होता है ना। एक्स से एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे 1 होगा, देन एक बार और करोगे तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, समझ गए ना। देन इसके बाद यहाँ पे आप एक बार करोगे, सो एक बार क्या होगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 3 आपका 2 बचने वाला है, क्लियर इतना। अब पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, अब क्या करो, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो z/2 देन माइनस में 3/4, है ना, 4, ठीक है। अब आपको लॉग की वैल्यू पुट कर देनी है, दैट मीन्स log x / 2 माइनस में 3/4, है ना। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो ये हो जाएगा लाइक हमारा सी अब क्या आया था, c1x⁻−1 प्लस में c2x⁻−2, ठीक है, इस टाइप से आया था। देन उसके बाद हमारा क्या था, प्लस में, है ना। तो ये हो जाएगा log x / 2 माइनस में हो जाएगा लाइक हमारा यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है, 2 ही है। देन इसके बाद माइनस में हो जाएगा 3/4, ठीक है। इस टाइप से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे देखो, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्यों, बिकॉज आपको समझ में आ चुका है ना। आप प्रो बंदे हो, ठीक है, आप क्या हो, M2 के प्रो। दैट मीन्स ये आपको होमवर्क में करना है ना। क्या करना है, होमवर्क, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। देन इसके बाद ये मैं कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। अब ये करा देता हूँ तो और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इनको रिप्लेस करना है। सो पुट, है ना, क्या पुट करेंगे, x² d² y/d(x²), इसकी जगह हमें लिखना है क्या, d और d-1y, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है x इस टाइप से, ठीक है। इसकी जगह हमें dy लिखना है, क्लियर है। और log x की जगह हम क्या लिखते हैं, log x की जगह हम z लिखते हैं, है ना। इतना क्लियर है। और अगर बाय चांस x हो तो इसकी जगह हम लिखते हैं e⁻z, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो इतना चीज़ हमें इसमें पुट करना है। और बट आप यहाँ पे बोलोगे कि लाइक यहाँ पे तो x नहीं है, x की पावर 3 है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से e⁻3z पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल से हम पुट करेंगे, सो d-1, है ना, y, देन इसके बाद माइनस का 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy, है ना, माइनस का 12y, देन इक्वल्स टू e⁻3z, और यहाँ पे एक और z, क्लियर इतना। चलो अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो d² माइनस का d, और यहाँ पे लाइक y, देन माइनस का हो जाएगा 2dy माइनस का 12y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा e⁻3z.z, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हमें y को कॉमन लेना है, दैट मीन्स d² माइनस का d, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे बचेगा 2d, देन इसके बाद बचेगा माइनस का 12, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे y कॉमन, है ना, e⁻3z और डॉट में z, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, माइनस का d और माइनस का यहाँ पे लाइक क्या है, माइनस का 2d, है ना, माइनस का d और माइनस का 2d, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ यहाँ पे ये प्लस में है,
ये क्या है प्लस में, ठीक है, ये प्लस में। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब हम क्या करें, सिंपल सा फंक्शन ऑफ डी लिखें, है ना, फंक्शन ऑफ डी विच इज़ इक्वल्स टू, हम इसको 0 के इक्वल लेंगे। सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल डी बचेगा, दैट मीन्स डी का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में डी, देन माइनस में 12, है ना, विच इज़ इक्वल्स टू 0। क्लियर है, इतना आपको कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, डी को रिप्लेस करते बाय एम, ठीक है। सो यहाँ पे एम का स्क्वायर प्लस में एम माइनस का 12 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इतना चीज़ क्लियर है। अब हम निकालेंगे अपना अगेन ब्रह्मास्त्र, ठीक है। सो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और फटाफट से चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे इक्वेशन, देन 2 डिग्री, देन 1, देन 1 माइनस का 12, सो 3 और -4, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या आई है, हमारी वैल्यू आई है m1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 और m2 विच इज़ इक्वल्स टू -4, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू आई है। अब आपको पता है आपकी 2 वैल्यू आई है ना, 2 रूट्स आए हैं और दोनों अलग अलग हैं। इस केस में आपका CF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक, ठीक है। सो ये हमारे रूट्स आए, इस केस में हमारा CF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 e⁻, अभी हो जाएगा 3z, है ना, क्या z, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 और e⁻, माइनस का 4z, ठीक है, 4z। अब CF विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना है, z की जगह पे आपको क्या पुट करना है, log x, ठीक है। सो C1 e⁻, अब log x की पावर 3 में डायरेक्ट ले जा रहा हूँ, है ना, C2 e⁻, log x की पावर -4। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, वही एज इट इज़ फॉर्मूला लगा दो CF का, ठीक है। मतलब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, दैट मीन्स x की पावर 3 और प्लस में C2 x की पावर -4। क्लियर है, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, PI फाइंड करना है। क्या करना है, PI को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, 1 में आपका हो जाएगा लाइक यहाँ पे डी का स्क्वायर प्लस में डी माइनस का 12 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा e⁻3z और डॉट z, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, केस नंबर कौन सा होने वाला आपका, केस नंबर थर्ड, है ना। सो उसमें क्या करते थे हम, e⁻, अगर यहाँ पे लाइक 3x और डॉट कोई सा भी फंक्शन होता था, है ना, केस नंबर 4 थे शायद आपका, कोई सा ही फंक्शन होता था, तो हम इस केस में क्या करते थे, यहाँ पे आपको सिंपल सा d की जगह पे d+3 पुट करना है, यही करते थे ना। सो यहाँ पे आप लिखोगे, बिकॉज हम इसको इस तरफ लेके आना चाहते थे, दैट मीन्स e⁻ हो जाएगा 3z, ठीक है। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय d प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा d+3 देन माइनस का 12। क्लियर है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई में z है ही अपना, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, e⁻3z 1 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा d का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे लाइक क्या बचेगा 6, है ना, 6d और प्लस में हो जाएगा ये d प्लस में 3 माइनस का 12 मल्टीप्लाई में z। क्लियर है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 है और माइनस का 12 है, क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। माइनस का 9 तो ये माइनस का 9 और ये प्लस का 9 गया कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा 7d और d का स्क्वायर, ये चीज़ बचा है। चलो अब इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो हमारा क्या बचा है, हमारा यहाँ पे बचा है लाइक e⁻3z और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 1 डिवाइड में d का स्क्वायर, देन यहाँ पे बचा है हमारा प्लस में 7d, ठीक है। और मल्टीप्लाई में z तो अपना चल ही रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे लाइक आपका सिंगल z बचा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे, वही एज इट इज़ चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, e⁻3z। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे 7d को कॉमन लो, क्या लो 7d को कॉमन लो। और यहाँ पे लाइक आपके क्या बचेगा 1 और प्लस में यहाँ पे बचेगा d का स्क्वायर डिवाइड बाय 7d,
क्लियर है, मल्टीप्लाई में जेड, इतना क्लियर है ना। और इसके बाद क्या करना है, एक डी से एक डी को उड़ा दो, है ना। और यहाँ पे लाइक क्या बचेगा, e⁻3z, ठीक है। और डिवाइड में लाइक यहाँ पे अगर मैं 7 को लिख दूँ और यहाँ पे 1/d अलग से लिख दूँ, है ना, बिकॉज इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, दैट्स वाई मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ ऊपर 1 है, ठीक है, 1। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस में d/7, क्लियर है, मल्टीप्लाई में जेड। अब ये इनवर्स में ऊपर जाएगा, है ना, सबको पता है। सो e⁻3z हो जाएगा डिवाइड बाय 7 और यहाँ मल्टीप्लाई में 1/d, ठीक है। और अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना, इसके साइन को चेंज कर देता हूँ क्योंकि इनवर्स में जाएगा और हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जेड अपना चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करो, इस जेड को अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। e⁻3z डिवाइड बाय 7 1/d। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड माइनस, यहाँ पे लाइक देखो, अगर जेड यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब होता है डी मीन्स डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डी मीन्स डिफ्रेंशिएशन। और अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे जेड का तो क्या होगा, 1, दैट मीन्स 1/7 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन e⁻3z डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करोगे अगर जेड का तो क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्लियर है। और यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो सिंपल z/7 बचेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से हमारा ये भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जेड की वैल्यू पुट करो। सो यहाँ पे e⁻3 log x, ठीक है, डिवाइड बाय 7। देन यहाँ पे क्या बचेगा, log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस में log x, ठीक है, डिवाइड बाय 7, है ना। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो एज यू विश। बाय द वे आपका पी आ चुका है, ठीक है, क्या आ चुका है, पी आ चुका है यहाँ पे। सो यहाँ पे y आप निकाल सकते हो, मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या आएगा, c1 और यहाँ पे x⁻3, देन प्लस में हो जाएगा c2 और क्या था हमारा x⁻4, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा ये e⁻3 log x डिवाइड बाय 7 ब्रैकेट के अंदर log x की होल पावर 2 डिवाइड बाय 2 माइनस में log x डिवाइड बाय 7। दैट्स इज क्लियर, ओके, इतना हमारा हो जाएगा।